हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्वोक्त लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 14 सांख्यिकी का पहला एक्सरसाइज 14.1 और 14.1 का इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। देखिए, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए, क्योंकि पीछे के आप क्वेश्चनों से बहुत कुछ सीख गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा समय बचाने के लिए ये क्वेश्चन प्रॉपर यहाँ पे कर दिया हूँ। और करने के बाद से मैं आपको केवल समझा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। बहुत आसान है। पहले हमने क्या लिखा? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या लिख दिया जो दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ 65, 68 है, 68, 68 है, 71, 71, 74, 74, 77, 77, 80 और 80, 83 और 83, 86 प्लस कितनी कितनी औरतें हैं या महिलाएं हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले समेसन ऑफ एफ आई निकाला। तो समेसन ऑफ एफ आई 2 को 4 में जोड़ोगे तो 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 2 क्या होगा 30। तो ये बिल्कुल उतना ही आएगा जितने औरतें थी, उतना हमारा आ गया। अब क्या किया कि अगर एफ आई है तो अगर आप चाहेंगे कि कम से कम प्रत्यक्ष विधि लगाएं, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए एक्साई चाहिए ना, बिना एक्साई के तो होगा नहीं सर। एक्साई क्या होता है? एक्साई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को जोड़ो। तो हमने जोड़ा कि 65 प्लस 68 बटा 2, 8 5 13 और 6 6 12, 12 1 13 बटा 2, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 6 के 12 और 2 बचे 10, कितना गया 66.5। तो देखो यहाँ पे कितना आया है 66.5। अब चूंकि कि वर्ग अंतराल सबका कैसा है? एक समान है। तो अगर वर्ग अंतराल समान है तो कितना वर्ग अंतराल है? तो 65 में 3 जोड़ोगे 68 आ जाएगा, 68 में 3 जोड़ोगे 71 आएगा, 71 में 3 जोड़ोगे 74 आएगा, मतलब 3 है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें क्रमानुसार 3 जोड़ते चलते हैं। 66.5 में 3 जोड़ेंगे 69.5 आएगा, 69.5 में 3 जोड़ेंगे 72.5 आ जाएगा, 72.5 में 3 जोड़ेंगे 75.5 आएगा, 75.5 में 3 जोड़ेंगे 78.5 आ जाएगा, 78.5 में 3 जोड़ेंगे 81.5 आएगा, और 81.5 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5 आएगा। क्या यह सही है? तो यह सही की जांच करना हो तो मान लो कोई भी एक लेते हैं, यही लेते हैं 80 और 83 वाला। तो 80 प्लस 83 जांच कर लो बटा 2, जोड़ोगे तो 163 बटा 2 आएगा। अब भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2 और 2 5 क्या आएगा 10, 81.5। क्या आया है क्या? तो देखिए यहाँ पे 81.5 है। इसका मतलब जो आपने किया ये बिल्कुल क्या है? सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि भाई आ तो गया एक्सआई का मान, लेकिन एक्सआई का मान एक तो दशमलव में है और दूसरा बड़े बड़े है। झंझट तो है भाई। तो क्या करें हम? चाहो तो आप कर भी सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा ही बड़ा होगा। तो हम बड़े को क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए जो आपको आसान लगे सर वो चुन लीजिए। तो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पे निकालने के लिए कल्पित विधि के माध्यम से। क्या कल्पित विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं? तो निकालने के लिए हम डीआई यहाँ लेते हैं। डीआई का मान कितना होता है? एक्स आई माइनस ए के बराबर। अब आपको ए ढूंढना होता है जो मिलता है कहाँ पे? एक्स आई में। तो एक्स आई का कोई मध्य भाग, तो यहाँ देखो 3 ए और 3 ए 6 और एक डेटा कितना है 7। तो 7 जब रहेंगे तो बीचों बीच क्या आ जाएगा हमारा? तो 3 हमने ऊपर ले लिया, 3 नीचे ले लिया, बीचों बीच का क्या आएगा 75.5, और यही हमारा क्या होगा? ए होगा। अब एक्स आई में से ए को घटाते जाओ, तो देखो एक्स आई में से 75.5 में से 75.5 जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, 72.5 में से 75.5 जाएगा -3 आएगा, 69.5 में से 75.5 जाएगा -6 आ जाएगा, 66.5 में से 75.5 आएगा -9 आ जाएगा। उसी प्रकार से 78.5 में से 75.5 जाएगा तो +3 आ जाएगा, 81.5 में से 75.5 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जो डीआई आया वो डीआई क्या है? छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। अब सरलता से हम आसानी से क्या कर पाएंगे? एक्स आई तो डीआई का एफ आई में गुणा कर पाएंगे, और यहाँ से निकालेंगे डीआई और एफ आई। देखिए -9 का 2 में गुणा किया -18, -6 का 4 में गुणा किया -24, -3 का 3 में किया तो -9, 0 का 8 में किया 0, 7 का 3 में किया 21, 4 का 6 में किया 24 और 2 का 9 में किया तो 9 दूना 18। अब जब इसको जोड़ेंगे, जब समेशन ऑफ डी आई एफ आई निकालेंगे, तो माइनस वाले कॉलम जोड़ लेना, प्लस वाले कॉलम जोड़ देना, फिर दोनों को एक दूसरे में से घटा देना, जो आएगा कितने के बराबर आएगा? 12 के बराबर आएगा। तो ए आ गया डी आई एफ आई 12 और एफ आई कितना आ गया 30। तो इसके आधार पे क्या निकालोगे? तो आप लिखो अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या के लिए हम कौन सा विधि अपना रहे हैं? तो हम माध्य का कल्पित माध्य विधि अपना रहे हैं, माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि द्वारा।
और माध्य, चूंकि माध्य को एक्स बार भी लिखा जाता है, क्लास 9 में भी पढ़ाया गया होगा ऐसा आपको, तो माध्य को एक्स बार लिखा जाता है, तो माध्य एक्स बार बराबर हो गया ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए बेटा ए का मान क्या है, तो ए कितना है 75.5, तो यहाँ पर रख दिया हमने 75.5 प्लस उसके बाद से डी आई एफ आई कितना है, हमारा समेशन ऑफ डी आई एफ आई कितना है 12 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30, 3 से काटो 3 दाम में 30 और 3 चौको 12, 4/10। अब यहाँ पे 4/10 को जो सॉरी 4 को जब 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.4 और 75 से पहले कितना है 75.5, तो 75.5 में जब 0.4 जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा 75.9 आएगा। अर्थात जो महिलाओं का हम प्रति मिनट माध्य ज्ञात कर रहे थे किसका हार्ट बीट का, वो कितना आ गया 75.9, और यही हमारा क्या होगा आंसर भी होगा। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे इस साइड आके यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा भाई, अर्थात महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या कितना होगा 75.9 होगी। अरे बात समझ में, देखिए कितना आसान है, कितना सरल है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया है, और समझ में आया तो यार एक काम करें, कम से कम एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दें, जैसे हम लोग को भी पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, और साथ में अपने दोस्तों को ये लिंक क्या कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। तो आप क्या करें, थोड़ा सा समय लें, समझने की कोशिश करें, इसे नोट करें, और फिर हम बढ़ते हैं इधर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलो नोट करो। तो क्वेश्चन 4 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। कारण है इसके पीछे, कारण ये है कि अब तक जो भी आपने पैटर्न पढ़ा उस पैटर्न से थोड़ा सा क्या है हटके, कैसे चलिए समझते हैं। कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। एक कोई फुटकर बाजार था, जैसे मार्केट सामान्य होता है वैसे मार्केट में जो आम के विक्रेता थे या फल विक्रेता जो थे वो पेटियों में रखकर आम क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। अब जो पेटियां इन्होंने अपने सामने रखा था उसमें आमों की संख्या क्या थी, अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। अब पेटियों में जो आम रखे गए थे उसके अनुसार इनका बंटन निम्नलिखित था। क्या था भाई, तो यहाँ दिया है आमों की संख्या और यहाँ दिया है पेटियों की संख्या। ऐसे पेटी जिसमें 50 से 52 आम थे, ऐसे पेटियों की संख्या थी 15। जिसमें 53 से 55 थे, ऐसे पेटी कितने थे 110। ऐसे पेटी जिसमें 56 से 58 आम रखे गए थे उनमें कितना था 135। और ऐसी पेटियां जिसमें 59 से 61, याद रखना है 59 से 61 आम थे, वैसे पेटियों की संख्या कितनी थी 115। और जिन पेटियों में 62 से 64 आम थे, ऐसे पेटियों की संख्या कितनी थी 25। आगे कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या क्या करें, ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, माध्य इन पेटियों को, जो पेटियां यहाँ पे दी गई हैं और अलग अलग आम रखे गए हैं, इनका एक किसी पेटी का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का क्या किया, प्रयोग किया है, यह आपको यहाँ पे क्या करना है बताना। अब मैंने अभी शुरू में कहा कि क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों भाई, तो इसके पीछे कारण देखो। कारण क्या है, यह है 50 से 52 और अगला क्या रहा 53। इसके पहले क्या रहा, इसके पहले आ रहा था कि जो पहले वर्ग समूह का अंतिम था वह दूसरे वर्ग समूह का पहला था। मतलब पहले वर्ग समूह का अपर लिमिट दूसरे वर्ग समूह का क्या था, लोअर लिमिट। तो यहाँ देखो ये 52, तो यहाँ 53 हो गया, यहाँ 55 है तो यहाँ 56 हो गया है, यहाँ 58 है तो यहाँ 59 हो गया है, यहाँ 61 है तो यहाँ क्या हो गया 22। होना क्या चाहिए था, 52 है तो यहाँ भी 52, यहाँ 55 है तो यहाँ 55, यहाँ 59 था तो यहाँ भी 59 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा तो ट्विस्ट है भाई इसमें, थोड़ा तो मजेदार है, इसलिए हम कम से कम भाई इसको 2-3 स्टार तो दे ही सकते हैं बेटा, महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि तरीके क्या देंगे, बदल जाएंगे। चलिए देखते हैं, डरते थोड़ी है हम लोग, इससे बदल जाएंगे तो बदल जाएंगे, हम भी बदल लेते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है, बहादुर बच्चे हैं हमारे सारे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल आप बनाते हैं आप इसी टेबल को बनाइए। सबसे पहले लिखो आमों की संख्या, सबसे पहला काम आमों की संख्या जो बराबरताओं के आधार पर दी गई वो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरा आप लिखिए पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। लेकिन इसके पहले एक काम करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान समझ लेना। अगर हम पेटियों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें इशू आएगा, हम उस इशू को थोड़ा सुधारेगा भी। इसके लिए
हम एक यहाँ पे जगह छोड़ते हैं ऐसे, उसके बाद पेटियों की संख्या लिखते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा जगह क्यों छोड़ा गया है, स्थान क्यों छोड़ा है। हमने यहाँ पे लिखा है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। अब पेटियों की संख्या हमारा क्या होता है, ये होता है एफ आई, ये तो आप लिख ही लेंगे। चलिए अब आराम करते हैं, इसकी कहानी आरंभ करते हैं। कहानी कैसी है थोड़ा देखते हैं भाई। बहुत सरल है, सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले आमों की संख्या जो आपको यहाँ पे वर्ग समूह के रूप में दिया गया वो लिखो। ये हो गया 50 से 52, अगला हो गया 53 से 55, अगला हो गया 56 से 58, अगला हो गया 59 से 61, और उसका अगला हो गया 62 से 64। क्या देखना अंतराल सब में समान है क्या। 52 में से 50 जाएगा बेटा कितना आएगा 2, 55 में से 53 जाएगा कितना आएगा 2, 58 में से 56 जाएगा कितना आएगा 2, 61 में से 59 जाएगा कितना आएगा 2, और 64 में से 62 जाएगा कितना आएगा 2। अंतराल तो ठीक है, अंतराल में कोई समस्या नहीं। गड़बड़ यहाँ पे है, यह 52 था तो यह आपका 52 होना चाहिए था, जो नहीं। इसका सबसे कमाल की चीज देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें एक सुधार करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि 52 में 52 को हम लिख रहे हैं 52.5, तो ये तो 0.5 मतलब 0.5 बढ़ गया। अगर ये 0.5 बढ़ेगा तो अंतराल क्या हो जाएगा, 2 के बजाय 2.5 हो जाएगा। हमें अंतराल कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो जितना इधर बढ़ाए हो पहले वाले में से, मतलब लोअर लिमिट में से उतना घटा दो, तो कितना आएगा, तो लोअर लिमिट आ जाएगा 49.5। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, समझ लीजिए क्या कह रहा हूं मैं। आपको क्या करना है कि एक संख्या का, इसमें एक नंबर का मैनेज करना है, एक नंबर बस आपको मैनेज करना है। अब कैसे मैनेज करोगे, तो आप 52 में 0.5 बढ़ाओ, तो 52 में 0.5 बढ़ाओगे तो अगर ये बढ़ेगा तो अंतराल बढ़ जाएगा, अंतराल ना बढ़े इसलिए लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दो, तो 0.5 घटा के कितना आएगा 49.5 आ जाएगा। क्लियर, अब कुछ नहीं करना है। अब सब में पीछे वाले में 0.5 बढ़ेगा तो बढ़ा लो, सब में बढ़ाओ बेटा। कमाल देखो ना इसका लिखने का, सब में बढ़ा दो, कुछ करना ही नहीं। तो अगर सब में बढ़ा दिया तो सबके लोअर लिमिट में से 0.5 क्या होगा, घटेगा भी ना जी। तो यहाँ 53 है तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 52.5, यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा 55.5, यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा 58.5, और यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 61.5। कमाल की चीज दिखाऊं क्या यहाँ पे, जितना हमारा यहाँ अपर लिमिट आ रहा है दूसरे का यहाँ क्या आ जा रहा है, लोअर लिमिट आ रहा है। देखो आ गया, वैसे ही यहाँ 55.5 तो यहाँ भी 55.5, यहाँ 58.5 तो यहाँ भी 58.5, यहाँ आपका 61.5 तो यहाँ भी 61 क्या आ गया 5 आ गया निकल के। आ गई बात समझ में। तो हमें क्या करना होता है कि जब कभी थोड़ा अंतरंडम दे दे, अंतरंडम मतलब कि जहां अंत हो रहा है वहां से आरंभ नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा इस प्रकार से क्या करना चाहिए, मैनेज करना होगा। अगर ऐसे मैनेज किया तो इसी कारण से यह क्वेश्चन थोड़ा क्या है, खास थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप बढ़ते हैं, अब आगे आप एफ आई लिखिए। एफ आई देखिए कैसा है, इसका मान आ गया 15, इसका मान आ गया आपका 110, इसका मान आ गया 135, और यह है 115, और यह है आपका 25। अब दूसरी बात बेटा करना क्या है आपको, अब तो आपने यहाँ पे मान लीजिए पेटियों की संख्या लिखा, उसके बाद से अगर प्रत्यक्ष विधि अपनाओगे तो कम से कम एक्स आई तो चाहिए ना जी। एक्स आई निकालो, क्या होता है एक्स आई, तो एक्स आई हमारा होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अब आई क्या 2। तो किसका लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं, अब हमारी इससे मतलब है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा लोअर लिमिट और यह हो जाएगा आपका अपर लिमिट, दोनों को जोड़ दो तो 49.5 प्लस 52.5, 5 5 10, 9 2 11 12, और 5 4 9 9 1 10, तो 102/2। अब भाग दोगे तो 2 बचे 10 और 2 1 2, तो कितना आ गया निकल के, तो यह हमारा आ गया 51। अगर कारण समझ में, ये कितना आ गया 51 आ गया। अब थोड़ा हम देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ जब हमने 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया है, तो जो पहले वर्ग अंतराल 2 का आ रहा था क्या अभी भी 2 का वर्ग अंतराल है क्या, थोड़ा देखते हैं ध्यान से।
तो अगर हम 52.5 में से 49.5 घटाएं तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 12 में से 9 जाएगा, बेटा कितना बचेगा वो 3। तो अब वर्ग अंतराल कितना का हो गया 3 का, और ऐसा सब में आएगा। आप इसको भी घटा के देख सकते हो, 55.5 में से 52.5 घटाओगे तो 5 में से 5 गया 0, अब 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, अब 5 में से 5 गया 0, कितना आ रहा है 3। तो वर्ग अंतराल 2 के बजाय क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब अगले में 3 जोड़ते जाओ, 51 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 54, यहाँ 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 57, यहाँ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 63। और ये कहानी समझ में, तो देखिए कितना आसान है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझने वाली दो बात के, पहले तो इसको चेंज करना, और इसको जैसे चेंज करोगे वर्ग अंतराल भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। और कितना का चेंज होगा, तो 1 बढ़ जाता है, पहले से 1 अधिक हो जाता है। अब कुछ नहीं करना भाई, आपको सबसे पहले निकालना FI, वो भी किसमें समेशन में। तो सबसे पहले निकालो समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI कितना आएगा जोड़ लो। अगर जोड़ोगे तो 5 0 5 10 15 5 20 के 0 कितना कैरी करेगा 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 और 7 1 8 8 2 10 के 0 कितना कैरी करेगा 1 1 1 2 2 1 3 और 3 1 कितना आ गया 4, तो ये हो गया कुल 400। तो पेटियों की यहाँ कुल संख्या कितनी निकल के आ गई 400 निकल के आ गई। अब अगर आप XI FI करोगे तो ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, गुणा करने में हालत बिगड़ जाएगी, बात समझ रहे हो, तो ये तो संभव नहीं है। तो क्या करें, थोड़ा बढ़े कल्पित माध्य विधि की तरफ। तो कल्पित माध्य विधि क्या कहता है भाई, DI चाहिए उसके लिए। तो चलो थोड़ा कोशिश करते हैं DI निकालें, देखेंगे DI से आसान होता है क्या। तो DI क्या होता है हमारा, तो DI कहते हो आपके सर XI माइनस A है। DI क्या है XI माइनस A। तो इसमें XI कौन सा होगा, नहीं समझने वाली बात है कि XI कौन सा है, तो XI तो यह है, और XI में A कौन सा होगा, तो एक ढूंढो। तो कुल कितने डेटा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आपके कुल 5 हैं, तो 5 है तो 2 नीचे ले लो और 2 ऊपर ले लो, बीच में कौन बच गया 57। इसका मतलब A का मान क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। क्लियर। अब 57 में से 57 को घटाओ कितना आ जाएगा 0, क्योंकि XI भी यही है A भी है, तो घटाओ तो 0। अब यहाँ पे XI 54 आइए कितना है 57, तो 54 में से 57 जब घटेगा बेटा तो यह आ जाएगा -3, और यहाँ घटेगा तो -6। उसी प्रकार से 60 में से 57 जाएगा तो +3, और 63 में से 57 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या ये लग रहा है कि आसान, बहुत आसान है। इससे भी अगर छोटा करना चाहो तो हो सकता है, और तब क्या निकालना पड़ेगा, इससे अगर छोटा करना होगा तो वो निकालो आप UI, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं तो हम एक बार UI निकाल लेते हैं। UI तो बड़ा आसान है भाई। UI क्या होता है, तो UI आप अच्छे से जानते हैं कि यह होता है DI/H, इतना होता है। क्लियर ना, तो समझते हैं आगे। H क्या है, तो H मैंने कहा कि DI में ढूंढो कि ऐसा कौन सा अधिकतम टेबल है जिससे ये बहुत कम में कट जाए, तो सबसे बड़ा टेबल ढूंढना है। तो सबसे बड़ा टेबल क्या आएगा 3, तो हमारा H का मान यहाँ पे आ जाता है बेटा 3, तो 3 आएगा। तो DI को 3 से भाग देते जाओ, यहाँ भाग दोगे तो -2, यहाँ दोगे तो -1, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3 होता है, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना क्या हो गया 6। क्लियर। तो हम और भी इसको आसान बना दिए, और आसान बना के लास्ट में हम कहाँ चल रहे हैं, तो लास्ट में हम चलेंगे और निकालेंगे यहाँ पे UI/FI। क्या निकालेंगे UI/FI। अब देखिए 15 में 2 का गुणा करेंगे तो -30 आएगा ना बेटा, 110 में 1 का गुणा करेंगे तो -110, 135 में 0 का गुणा करोगे 0, उसके बाद से 115 के 1 में गुणा करोगे 115, उसके बाद से 25 का 2 में गुणा करो तो 25 दूना 50, इतना आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम निकालना है तो समेशन ऑफ UI/FI, समेशन ऑफ UI/FI। थोड़ी जगह की होने से मैं थोड़ा इधर साइड में लिख रहा हूँ। ये कितना आएगा, तो ये बहुत आसान है बेटा, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो -30 -110, यह तो हो जाएगा आपका 0 3 1 4 1, तो -140, इन दोनों को जोड़ो तो यह हो जाएगा आपका 115 और 50, ये हो जाएगा 165। अब 165 में से 140 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 2, कितना आ गया 25, तो हियर इज 25। आई बात समझ में, तो देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया समेशन ऑफ UI/FI किसके बराबर 25 के बराबर। अब आगे
अब आगे क्या करोगे, तो अब तो आपको माध्य निकालना है। किसके लिए माध्य निकालना है, तो आपको माध्य ज्ञात करना है कि आमों की संख्या, एक पेटी में रखे आमों की संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो बहुत आसान है, लिखो आप। अतः अतः एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या के माध्य संख्या के लिए और हम निकाल रहे हैं माध्य। अब यूज अब करेंगे यहाँ पे हम पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि क्या होता है, ए प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई अपान समेसन ऑफ एफ आई और इंटू क्या बेटा एच। ये हमारा होता है। अगर ये होता है तो बस मान रख दीजिए, मैं यहाँ पे मान रखा हूँ, ध्यान से देखना। ए का मान, तो ए कितना है 57, तो यहाँ हो गया 57 प्लस यह कितना है समेसन ऑफ यू आई एफ आई, ये हो गया 25 बटा एफ आई कितना है, तो यह हो गया हमारा 400 और गुणे यहाँ पे आपका एच कितना है, तो एच कितना है 3, यहाँ पे आ गया आपका 3। ठीक है ना, तो ये सो अब देखिए आगे। अब अगर आप इसे काटोगे, इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, देखो ध्यान से। तो 25 से अगर काटोगे आप तो 25 से कम 25 और यहाँ बचेगा 25 से कम 25। अब 25 में 15 जोड़ते हैं तो क्या होता है आपका हाँ 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया 1/16। तो यहाँ पे हमारा मान आ गया कि 57 प्लस और 3/16 ऐसे है। ठीक है ना, अब हम चाहे तो 3 में 16 का भाग दे सकते हैं, अलग भाग दे रहे हैं हम कहीं पे, यहाँ पे 3 में हम 16 से भाग दे रहे हैं, भाग नहीं जाएगा, दसवां लगेगा 30 हो जाएगा। 16 कम 16, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 14। अब दशमलव से 0 लगेगा 140 हो जाएगा। और आपका अगर आप 8 बार करें, 8 छक्के 48 के 8 4 और 8 कमा 8 8 7 कितना हो जाएगा 12। तो यह आपका आ गया 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचे 3 3 में से 2 गया 1 12। ठीक है, इसका मान जो आएगा वो आपका आएगा 57 प्लस 0.18 के आसपास में, और जोड़ोगे तो इसका कुल मान निकल के जो हमारा आ जाएगा वो माध्य हमारा कुल निकल के आ रहा है 57.18 के बराबर। और ये जो हमारा निकल के आया एक्चुअल में यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना जनरेट हो गया 57.18। आई बात समझ में आपको। तो देखिए यहाँ पे एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या कितना निकल के आ गया 57.18। तो हम इस चीज को इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण ऐसा किया जा रहा है, तो आप केवल इसको पढ़ने पर ध्यान रखें और यहाँ पे लिखें अतः या अर्थात एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.18 होगी। इतनी बात हमने यहाँ पे क्या किया बता दिया। अब एक और क्वेश्चन है कि आपने माध्य ज्ञात करने के किस विधि का प्रयोग किया है, तो आप कहेंगे कि चूंकि एफ आई तथा एक्स आई का संख्यात्मक मान अधिक होने के कारण हमने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। हमने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए समय लीजिए, थोड़ा सा नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर
5 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम पहले की बात, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चाहता तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता था, लेकिन चलिए कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे होमवर्क के रूप में भी ट्रीट करिएगा, आप एक बार अपने मन से करने की कोशिश करिएगा, और फिर यहाँ तो है ही है, कोई इशू अगर आएगा तो आप एक बार वीडियो को क्या करिएगा, यहाँ देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को क्या करता है, दर्शाता है। यह जो सारणी है यह किसी एक मोहल्ले के 25 परिवार को लिया गया है, जिसमें प्रतिदिन भोजन पे कितना रुपया खर्चा होता है उसको ये क्या करता है, दर्शाता है। जैसे ऐसे परिवार जिनका डेली या प्रतिदिन 100 से लेकर 150 रुपए का खर्चा है, ऐसे परिवारों की संख्या है 4। 150 से 200 रुपए खर्च वाले परिवार कितने हैं, 5। 200 से 250 रुपए प्रतिदिन जिनके यहाँ खर्चा होता है डेली का, ऐसे परिवारों की संख्या है 12। 250 से 300 खर्चा वाले जो परिवार है उनकी संख्या है 2, और 300 से 350 खर्च जिनका प्रतिदिन है, ऐसे परिवार क्या है, 2 है। तो कह रहे हैं कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय क्या करिए, क्या कीजिए। तो बड़ा आसान है जी, आसान है तो चलो लगाओ, क्या करना है, कुछ खास नहीं, जैसा कर रहा है वैसे ही करते जाओ, सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि देखो यहाँ पे 150 है तो यहाँ 150, यहाँ 200 तो यहाँ 200, यहाँ 250 तो यहाँ 250, यहाँ 300 तो यहाँ 300, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए आसान है। क्या करें, सबसे पहले लिखें दैनिक व्यय। दैनिक व्यय किसमें, तो रुपयों में, रुपयों में। अब आगे, आगे लिखिए आप परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। अब परिवारों की संख्या क्या होगी, बारंबारता, इसे कैसे लिखेंगे, F5, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दैनिक व्यय कितना है भाई, तो दैनिक व्यय आपका 100 से 150, 100 से 150 रुपए वाले कितने परिवार हैं, 4। फिर 150 से 200, एक कितने हैं, 5। फिर 200 से 250, और इनकी संख्या कुल कितनी है, 12। फिर 250 से 300, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। और 300 से 350 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाले कुल परिवार कितने हैं, 2। सबसे पहले क्या करें बेटा, कुछ मत करो, आप यहाँ सर्वप्रथम निकाल दो समेशन ऑफ Fi, तो निकालो यहाँ पे समेशन ऑफ Fi कितना आएगा, तो 25 परिवार हैं तो 25 से आना चाहिए। देखते हैं, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 5 कितना हो गया, 25। तो कुल कितने आ गए, 25। अपने जोड़ने के तरीके हैं, सब आदमी को अपने अपने हिसाब है कैसे आप जोड़ रहे हो, हमको जो आसान लगता है हम उस तरीके से जोड़ दिए, और कुल कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्या करना है सर, अब कुछ खास नहीं। अब अगर Fi है तो Xi चाहिए ना तुमको, तो Xi निकालो। तो Xi कैसे निकालोगे, तो Xi का होगा सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। और कहाँ मिलेगा ये, तो वर्ग समूह में। तो यह हो गया पहला लोअर लिमिट, है दूसरा क्या हो गया, अपर लिमिट। चूंकि सबका वर्ग अंतराल देखिए आप ध्यान से समान है, 50 का अंतर आ रहा है सब में, है ना। तो जब सबका आसान है एक समान है तो बहुत बढ़िया, एक का बस आप निकालिए और सब में 50 जोड़ते जाओ, नहीं यही होगा ना। तो देखें यहाँ पे, तो 100 में 150 जोड़ोगे 250 हो जाएगा, कितना होगा बेटा, 250। और 250 में 2 से भाग दोगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 कितना हो गया, 10। ये हो गया आपका 250 का, ऐसे भी 125 होता है। तो पहला तो हमारा निकल के आ गया 125। दूसरा कितना है बेटा, तो दूसरा आपका 50 जोड़ोगे क्योंकि 50 का अंतराल है, तो 50 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 175। उसके बाद से कितना हो जाएगा, फिर 50 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 225। फिर 50 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 275, और फिर आप 50 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 50 अगर आप जोड़ रहे हैं तो यह आपका निकल के आ जाएगा 325 के बराबर। क्या कहते हो, गुणा करना आसान होगा, हाँ आसान भी है, कोई बहुत भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा और आसान बना ले। अब जब इतना सीख ही लिए हैं तो थोड़ा और आसान करना, और निकाल देते हैं DI। थोड़ा एक कदम आगे बढ़े, क्या निकालना बेटा, DI। और DI कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर XI में से A घटा दो, XI माइनस A, ये कहाँ आएगा भाई, तो XI में आएगा एक मध्य भाग, तो 225, ये हमारा A हो गया, ये बीच में यार। तो सबसे पहले जब A में से A जाए, मतलब XI में से A जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा 0। कितना का अंतराल था, 50 का ना, तो इसी रेशियो में आएगा। 225 में से सॉरी 175 में से 225 जाएगा तो -50, 125 में से 225 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, -100।
नीचे आओ, आपका 275 में से 225 जाएगा कितना 50, और यहाँ कितना आएगा बेटा 100। अब इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता गुणा करने के लिए, तो हम यहीं पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहीं पे दूसरी विधि अपना लेते हैं कल्पित माध्य का, और यहाँ निकालते हैं DIFI, क्योंकि अब आसान हो गया हमारे लिए। तो बस करो, यहाँ पे 100 का 4 में गुणा करोगे -400, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा -50 में करोगे तो -250, 12 का गुणा होगा 0, 50 दूना 100 और 100 दूना 200। ठीक, अब क्या निकालोगे आप, तो अब यहाँ पे निकाल दो आप समेशन आप DIFI। कैसे कितना आएगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 650 माइनस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 650 में से 300 जाएगा कितना बचेगा -350। ये हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया DI और FI। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो देखिए कितना आसान है। इस तरीके से हमारा ये चीज क्या हो गया, निकल के आ गया। अब क्या करोगे भाई, तो अब हमें माध्य ज्ञात करना है। कैसे माध्य ज्ञात करें भाई, चलो तो लगा देते हैं हम। पूछा क्या है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है, तो आप लिखे अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय के लिए इच्छा करें तो आप उसका नाम लिखिए कि जो विधि का अपना रहे हैं, नहीं इच्छा करें तो आप सीधा लिखें माध्य। अब माध्य बराबर हमारा आ जाएगा A प्लस समेशन ऑफ DIFI अपान समेशन ऑफ FI। क्यों भाई, क्योंकि यह जो विधि है, यह विधि हमारी क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब कुछ करना ही नहीं है जी, अब वैल्यू बस पुट करो। ए का मान कितना है सर 225, बहुत बढ़िया, प्लस DIFI कितना है -350, FI कितना है 25। काटो, कटता है कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 5 25 और 5 7 35 -70, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 बचेगा 20 और 5 चौको 20 -14। तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बच गया 225 और प्लस माइनस का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -14। घटाएंगे तो कितना घटा, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ कितना बचा 2, तो कितना आ गया 211। और जो ये 211 हमारा निकल के आया, एक्चुअल में यही हमारा क्या होगा, तो माध्य होगा। इसका मतलब है कि भोजन पे जो पैसा व्यय हो रहा है, जो रुपया व्यय हो रहा है, उसका माध्य क्या है, तो उसका माध्य कितना है 211 रुपए के बराबर है। तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में। और क्या लिखोगे भाई, तो आप लिखोगे अर्थात, क्या लिखेंगे हम, अर्थात भोजन पर हुआ माध्य व्यय रुपये में आएगा ना, माध्य व्यय 211 रुपया होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। तो आप इसे क्या करें, फटाफट नोट कर लीजिए, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल पहले के भांति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, जो हवा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। अब कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का क्या करिए, मान लिया। तो हमारे कितने मोहल्ले हैं भाई, 30 मोहल्ले से आंकड़े लिए गए हैं, तो मोहल्लों की संख्या 30 हो गई। अब आंकड़े कैसे हैं ये देखो, तो भाग प्रति मिलियन में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो हवा में है वह कितना है, 0.00 से लेकर 0.04। इस सांद्रता के सल्फर डाइऑक्साइड के इस सांद्रता जहां के वायु में पाया जा रहा है, वैसे मोहल्ले की संख्या कितनी है, तो 4। उसी प्रकार से 0.04 से लेकर 0.08 तक पाए जाने वाली सांद्रता की मोहल्ले की संख्या कितनी है, 9।
0.08 से लेकर 0.12 तक पाए जाने वाली संख्या की जो मोहल्लों की संख्या वो कितनी है 9। उसी प्रकार से 2 4 और 2 है। अरे बात समझ में, तो यह हमारा सारणी दिया। अब कह रहा है कि आप वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की संख्या का क्या करिए, माध्यम यहाँ से कीजिए। ये तो बड़ा आसान है भाई, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते वक्त एक बात का हम ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पे यहाँ तो क्या है कि आप जब कॉपी पर लगाइएगा तो बेकायदे तो आपका बुक में अवेलेबल होगा, आपको कॉपी में बेकायदे सारा टेबल बनाना होता है, जिससे सब में हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं। तो हमने थोड़ा सा क्या किया है, जगह बचाने के लिए यहाँ पे इसी टेबल में हम आगे बढ़ जाएंगे और आराम से काम कर देंगे। सबसे पहले काम करते हैं कि जो देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होता है, जो हमारा वर्ग समूह है, उसके बाद से यह बारंबारता है। तो बारंबारता हमारा क्या होता है बेटा, एफ आई होता है। तो यहाँ से लिख लो, यह हो गया एफ आई। सबसे पहले निकालो समेसन ऑफ एफ आई, कितना आएगा, जितना मोहल्ले होंगे उतना ही आना चाहिए। जोड़ लो, 4 2 6, 6 2 8, 9 8 17, 17 9 26 और 26 4 कितना हो गया 30। तो हमारे कुल मोहल्ले कितने हो गए 30। ठीक है ना। अब दूसरी बात, इनका वर्ग अंतराल देखोगे कितना आएगा, तो 0.04 में से 0.00 घटाओगे तो कितना आएगा 4 0 इतना ही आएगा। तो सब में इतना ही आएगा। जैसे 0.08 में से 0.04 घटाओगे तो 8 में से 4 गया, कितना बचा 4 0.0, तो कितना आ रहा है 0.04। ये हो गया वर्ग अंतराल। इसका मतलब हुआ कि अब अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो निकालना होगा एक्स आई, आप अच्छे जानते हैं। और एक्स आई का मान कितना होता है, तो एक्स आई का मान आप जानते हो कि सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। इसको देखो, लोअर लिमिट तो हो गया 0.00, अपर लिमिट हो गया 0.04, जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 0.0, और 0.04 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आंसर कितना बनता है, तो यह हो गया 0.0 इतना आएगा। यह आपका आंसर, मतलब पहला एक्स आई निकल के आ गया हमारा 0.02। अब कुछ नहीं करना जी, क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 0.04, इसी में जोड़ते जाओ। इसमें जब 0.04 से 4 तो कितना हो जाएगा 6, तो इतना आ गया। अगला कितना आएगा, 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो 0.10। फिर अगला 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 0.14। फिर अगला जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.18। फिर अगला जोड़ोगे तो कितना आएगा 0. अब 18 में 4 जोड़ेगा तो 22 होता है, तो 0.2 और 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ये तो हो गया हमारा एक्स आई। अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है कि कुछ और यहाँ पे निकाला जाए। आप बड़ी सरलता से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका एक्स आई और एफ आई निकाल सकते हैं। कोई कहा भी नहीं स्पेशल टाइप का किस विधि से लगाना है, तो जो सरल है वही विधि आप अपना लो बेटा, कुछ ना करो, आप निकालो एक्स आई इंटू एफ आई। अरे गुणा ही तो करना है, छोटे छोटे गुणा है तो कर ही सकते हैं भाई। तो 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 गुना 8, मतलब ये हो गया आंसर 0.08। 9 का करेंगे तो 9 छक्के 54 होता है, तो ये होगा 0.54। 9 का करें तो 10 9 90, 0.90। 2 का 14 गुना 28 है 0.28। अब 4 का करोगे तो 0.8 चौका 32 के 2 और 4 कम 4 और 4 कितना आ जाएगा 72 मतलब 0.72। 2 का तो 22 गुना 44, तो ये हो गया 0.44। जोड़ना ही तो है जी, क्या करना है जोड़ लो। तो निकालो आप समेसन आप एक्स आई एफ आई, क्या आएगा जोड़ने पर, तो देखो 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22 और 22 4 26 के 6, 2 5 2 7, 7 9 16 18, और ये हो गया 7 25 और 25 4 29 के 9, 10 लग जाएगा और कितना आ जाएगा, तो एक बार और जोड़ लो, मिला लो। 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26 के 6, 2 4 2 6, 6 6 12 13, 13 2 15 और 15 9 24 और 24 5 29 के 9 2, और यहाँ जोड़े 2, आ गया 2.96। तो कुछ नहीं करना बेटा, अब आसान है। अब क्या करेंगे आप, तो अब आप निकालने वाले मान, तो आप यहाँ लिखिए, इसलिए अतः वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया
माध्य एक्स बार, ये कितना आएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। बस मान रखिए, कुछ नहीं करना। मान कितना है 2.96 बटा नीचे कितना बेटा 30, ठीक ना, इतना ही है। सबसे पहले 3 से काट के देखो क्या कटेगा, क्या 3 दहा में यह हो जाएगा 30, इसको काटोगे तो 0 भाई, ऐसे भाग दे लोगे, तुमको ऐसे काटने में दिक्कत हो रहा है तो 3 से 2 में जाएगा नहीं जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 29, 29 में करोगे तो 9 27, तो 9 27, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 26। अब 8 तरीका क्या होता है बेटा, 8 तरीका 24, कितना आएगा 2, बहुत करोगे एक और बार भाग दोगे तो 6 18, तो ये 2 बार बार आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो इसका मान आ गया 0.986 के बराबर। अब 10 से भाग दोगे तो 0.1 का स्थान और आगे बढ़ जाएगा और यह माना जाएगा 0.0986 के बराबर। तो यहाँ पर कुल मान कितना आ गया, अगर लगभग लगभग लेना चाहो तो आप ले सकते हो 0.0, राउंड अप करोगे तो एक कैरी करेगा 9 हो जाएगा, 0.99 के बराबर। आई बात समझ में। तो यह 0.099 जो आया, यह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता निकल के आ गई किसमें, वायु में। कितने मोहल्ले का, तो 30 मोहल्ले का माध्य के रूप में यह निकल के आ गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, और यहां लिखो भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति मिलियन में, मिलियन में का माध्य, मिलियन में का माध्य 0.099 होगा। और इस तरीके से यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया। तो देखिए कितना आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका माध्य निकाल के बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आएगा तो थोड़ा समय लो और आप इसे नोट करिए, और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यह बड़ा खास क्वेश्चन है। कारण क्या है भाई, यहाँ भी थोड़ा पैटर्न चेंज है। जैसे पीछे एक क्वेश्चन हमारा चेंज था, बिल्कुल यहाँ भी क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इससे थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। और खास होने की वजह से कम से कम इसे 2 स्टार तो दे ही सकते हैं भाई, तो हम 2 स्टार इसे दे रहे हैं, मतलब इंपोर्टेंट है, ये आप ध्यान समझिएगा। क्या कहता है इसमें, कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में क्या की, रिकॉर्ड की। जैसे तुम लोग क्लास में क्या हो जाते हो, अनुपस्थित हो जाते हो, तो कोई तो क्लास टीचर होता है। तो यहाँ पे जो क्लास टीचर है वो अध्यापिका है, एक लेडीज है, उसने कुल 40 बच्चों का क्या किया है, अनुपस्थिति का रिकॉर्ड बनाया है, और यहाँ पे रिकॉर्ड बना के रखा हुआ। कैसे, 1 वर्ष का, कैसे देखो, पूरे वर्ष में 0 से लेकर 6 दिन जो बच्चा अनुपस्थित रहे उनकी संख्या है 11, 6 से 10 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 10, 10 से 14 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 7, 14 से 20 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 4, 20 से 28 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 4, 28 से 38 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या है 3, और 38 से 40 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। चलिए इसका माध्य निकालते हैं। अब वही पुराना वाला तरीका जो अब तक करते आ रहे हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले लिखो दिनों की संख्या। तो आप यहाँ लिखे दिनों की संख्या, तो पहला तो ये हो गया दिनों की संख्या। अब आगे आगे कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या बराबर है बेटा, तो क्या लिखोगे, एफ आई। इतना तक तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसे एफ आई लिखेंगे, किसे एफ आई नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया एफ आई। अब यहाँ पे देखो 0 से 6 पहला आपका वर्ग समूह है, दूसरा 6 से 10, तीसरा वर्ग समूह 10 से 14, चौथा वर्ग समूह है 14 से 20, फिर 20 से 28, 28 से 38, और 38 से 40।
अब बच्चे जैसे बात सुनते हैं ना कि इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, तो बच्चों को लगता है कि इसका अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट के जैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये देखो, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 14 यहाँ 14, यहाँ 20 यहाँ 20, यहाँ 28 यहाँ 28, यहाँ 38 यहाँ 38। तो फेल हो गए, सोची फेल हो गई। अंतर क्या है? अंतर देखो, अंतर है वर्ग अंतरालों का। 6 जीरो में से अंतर निकालो तो वर्ग अंतराल कितना आएगा? 6 आएगा, आएगा ना। 10 में से 6 जाएगा तो वर्ग अंतराल कितना आएगा? 4। ठीक। 14 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 20 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। 28 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। 38 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। और 38 में से 40 में से 38 जब जाएगा तो 10 का बजाय यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। आ रही है कहानी समझ में कि नहीं आ रही है? अब देखोगे, क्या तुमको वर्ग अंतराल एक जैसे दिखाई दे रहा है ना? कहीं से नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? तो वर्ग अंतराल एक जैसे नहीं दिखाई दे, तो उस कंडीशन में अक्सर हम कल्पित माध्य विधि का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वहां पे पग विचलन का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी तुम डीआई का मान देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं। यह है कुल 11, यह है आपका 10, यह है आपका 7, यह है आपका 4, यह है आपका 4, यह है आपका 3 और यह है आपका 1। ऐसा है। सबसे पहले आप यहाँ निकालिए। क्या निकालेंगे सर? तो आप निकालो बेटा समेशन ऑफ एफ आई। और समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा? तो जोड़ लो। 40 विद्यार्थी है तो 40 से आना चाहिए। 11 10 21 7 28 4 32 32 4 36 37 36 1 37 और 37 दिन कितना होता है? 40। तो कुल कितने निकल के आ गए? 40। तो आप हो गया 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे आप एक्स आई। और एक्स आई क्या होता है? तो एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब यहाँ दिक्कत है बेटा। दिक्कत क्या है? आपको सबका एक्स आई अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं होगा कि एक निकाल के अब जोड़ते चले गए आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग अंतराल समान नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो निकालिए। 6 जीरो जोड़ोगे 6 या 6 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 3। यहाँ तक तो ठीक था। 10 में 6 जोड़ोगे 16 और 16 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यह भी ठीक था। 10 और 24 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 और 14 को जोड़ो कितना होगा? 24। और 24 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 12। यह भी ठीक है। 14 और 20 जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 34। और 34 में 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा बेटा? 17 आएगा। ठीक है। 28 और 20 मिलकर हो जाएगा 48। और 48 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 38 और 28 इसको जोड़ दो। 38 और 28 8 8 16 3 2 5 1 6 और 66 में 2 से भाग दोगे तो 37 आ जाएगा। और 40 में 38 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 78। 78 में 2 से भाग दोगे तो 2 या कम 2 2 3 6 और 2 9 18 कितना आ जाएगा? 39। आई कहानी समझ में? अब देखो, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हम यहाँ पे चाहें तो प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और आसान करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो कल्पित माध्य विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा डी आई। तो हम थोड़ा सा और हल्का इसको बना रहे हैं और निकाल रहे हैं डी आई। क्या होगा डी आई? तो आप कहते हैं कि डी आई कुछ खास नहीं, डी आई एक्स आई में से ए को घटा दो। ये आपको ढूंढना पड़ता है, वो कहाँ मिलता है? एक्स आई में मिलता है। कितने डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 3 नीचे और 3 ऊपर, बीच में कितना बच गया? 17। इसलिए 17 हमारा किसका मान हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब बहुत बढ़िया। अब घटाओ। 17 में से 17 जाएगा 0, 12 में से 17 जाएगा -5, 8 में से 17 जाएगा तो 9 और 17 होता है -9, और 3 में से 17 जाएगा -14। क्लियर? कोई दुविधा? समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखो, 24 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 7 24 होता है +7। 37 में से 17 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 16। 39 में से 17 जाएगा तो 2 और 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 2 22। अब इससे भी हल्का क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि तुमको ऐसा कोई टेबल मिलेगा ही नहीं जिस टेबल से ये सब के सब कटे। जब टेबल नहीं मिलेगा तो यूआई कहाँ से आएगा भाई? यूआई में तो एक्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ तो एक्स मिलेगा ही नहीं आपको। तो कहानी समझ में आ गई? इसका मतलब हम पग विचलन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अगर ऐसा होना तो और आसान कर लेते, पर ऐसा होगा नहीं। तो क्या होगा?
तो अब आप केवल बस निकाल सकते हैं क्या चीज भाई, तो आप निकाल सकते हो डी आई एंड एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 11 का 14 में करेंगे तो 11 चौको 44, 11 का 11, 11 का कितना होगा 15, 154, लेकिन माइनस 10 का करेंगे तो -90, 7 का 5 में करेंगे -35, 4 का 0 में करेंगे 0, 7 चौको 28, 16 तिहाई 48, अब 22 है कम 22, कुछ नहीं करिए, इसको अलग जोड़िए और इसे अलग जोड़िए, कितना आएगा 5 4 9 और 9 5 14, 14 3 17 का 7 1 1 2 -279, और यहाँ कितना आएगा 8 8 16 16 2 18 का 8 1 8 8 16 16 2 18 का 8 1 2 1 3 4 3 7 7 2 9, इतना है, ठीक है, आसान है। 9 में 60 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 181, लेकिन किस में माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपका समेशन ऑफ डी आई एफ आई, इसका मान जो निकल के आया वो हमारा आ गया -181 के बराबर, तो यहाँ पे आ गया -181। अब कुछ नहीं करना है, माध्य निकालना आपको तो माध्य निकाल दो, कैसे माध्य निकालते हैं, तो माध्य के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए माध्य, तो माध्य x बार का मान आप होगा, कल्पित से आपने यूज किया है तो ये हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होगा। आप यहाँ मान रख दो, a का मान कितना होगा भाई, तो a है 17 प्लस डी आई एफ आई का मान कितना है -181 बटा यह कितना है 40, कहानी समझ में आ रही है। अब इसे काट लीजिए बेटा, 4 से काटिए, तो 4 से 4 धाम है 40, 4 से काटोगे तो -4 चौको 16, अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो यहाँ भाग देके देख लो, -181 में 4 से भाग दे लो, -4 चौको 16, 2 21, 4 पचे 20, एक बचेगा दशमलव लगेगा 0, 4 दूना 8, 2 बचेगा 0, 4 पचे 20, तो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका ऊपर आपका आएगा 4 से भाग देने पर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 प्लस और ऊपर आएगा -45.25 और नीचे कितना आ गया 10, ऐसे आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 10 से भाग दोगे तो दशमलव एक स्थान और आगे आ जाएगा, और इसका मान हो जाएगा आपका 17, प्लस माइनस का गुणा करोगे -17 -4.525, अब आप 17 में से उतना घटा लीजिए, तो 17 में से घटाओगे तो कैसे घटेगा, तो ये हो जाएगा 17.000 और वो हो जाएगा 4.525 माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया 12.475, तो इसका मान कितना निकल के आ गया 12.475, और ये जो 12.475 हमारा निकल के आया, एक्चुअल में यह एक विद्यार्थी पूरे वर्ष में कितना दिन आपका अनुपस्थित रहा है उसका माध्य यहाँ पे निकल के आ गया था। आप बड़े प्यार से यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कि अर्थात एक विद्यार्थी के पूरे सत्र में अनुपस्थित दिनों का माध्य 12.475 होगा, मतलब इस दर के आधार पे या इस दर के हिसाब से एक साल में बच्चे इतना दिन क्या किए हैं आपका अनुपस्थित रहे हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा समय लीजिए, फटाफट इसे नोट करिए, अब फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है, तो समय लेके फटाफट नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारी बात समझ लिया है तो इसे कराने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये आप लोग से वादा रहा है कि हर क्वेश्चन हम बताएंगे, हर चीज बताएंगे, सही से बताएंगे, तो इसलिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराते हैं। बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में आ जाएगा, और ये आपको बताऊं
तो आज का क्लास बड़ा प्यारा रहा कि आज हमने पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरे चैनल पे क्या रहे, ठीक है, बने रहे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर क्या करेगा, कितने लोग शिक्षित हैं उसी का दर यहाँ पे इस सारणी में दिया गया है। कितने नगरों की, तो आपके 35 नगरों की साक्षरता दर लिया गया है। आपने गांव में देखा होगा कि लोग घूम घूम के, या शहरों में भी देखा होगा कि आपने घूम घूम के लोग क्या करते हैं भाई, घर घर जाते हैं, लोग पूछते हैं कि कितने लोग आपके घर में शिक्षित हैं, कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, क्या क्या करते हैं। उसी को साक्षरता दर ज्ञात करने के आंकड़ा बनाते हैं लोग, और उसी को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट बताती है कि किन किन राज्यों में या किन किन नगरों में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं और कितने लोग प्रतिशत साक्षर नहीं है। तो उसी का एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ पे दिया गया। कह रहा है कि आपका जो दिया गया आंकड़ा उसका माध्य साक्षरता दर क्या करेगा, थोड़ा आसान है। चलो करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे सॉल्यूशन निकालोगे भाई, तो सबसे पहले आप टेबल बनाइए। टेबल यहां से बनेगा आपका साक्षरता दर का, साक्षरता दर किसमें दिया है, परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में, ठीक। उसके बाद से क्या रहा है, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, संख्या बराबरता है तो किससे लिखोगे, एफ आई से। ये तो बात आप जानते ही। मेरे ख्याल से बेटा आप लोग की समझ में आ गया होगा ना कि एफ आई क्या होगा, ये आप अच्छे समझ गए होंगे। भाई बराबरता है, कितनी बार आया है, वही हमारा एफ आई होता है। अब यहाँ पे अगर मान लिखें तो कैसे मान लिख सकते हैं, देखो साक्षरता दर कैसा है, तो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से आपका कितना है, 95 है, यही है। अब 45 से 55% जितने नगरों में है उनकी संख्या कितनी है, 3। 55 से 65 वाले की संख्या कितनी है, 10। 65 से 75 वाले की संख्या कितनी है, 11। 75 से 85 वाले की कुल संख्या कितनी है, 8। और 85 से 95 की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये तो हमारा निकल के आ गया भाई एफ आई। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप, यहाँ पे कुछ खास मत करिए। सबसे पहले एक काम करें आप कि आप यहाँ पे सर्वप्रथम निकाल लीजिए समेशन ऑफ एफ आई। ये सबसे आसान है, ये उतना ही आएगा जितने नगर होंगे। तो ये हो गया 3 1 4, 4 3 7, 7 7 14 1 15, 15 के 5 और 1 1 2 1 3, तो 35 35 नगर 35 आ गए। अब क्या चाहिए हमें, एफ आई चाहिए, एफ आई मिल गया, सॉरी क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। एक्स आई, एक्स आई क्या होता है सर, तो एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। सबका यहाँ पे क्या करो, निकालो। अच्छा क्या ये आपका वर्ग समूह सही बना है, बिल्कुल सही है। 55 55, 65 65, 75 75, 85 85, वर्ग अंतराल समान है क्या बेटा, तो 55 में से 45 10, 65 में से 55 10, 75 में से 65 10, 85 में से 75 10, 95 में से 85 क्या है 10। कमाल की बात, मजे की बात है। अब तो मजा ही आ जाएगा भाई। 10 का वर्ग अंतराल है, एक का बस निकालो, असम में 10 जोड़ दो। अब देखो 45 55 का निकालो कितना आएगा, तो अगर 45 में हम 55 जोड़े हैं तो 5 5 10, 4 5 9, 9 1 10, 100, 100 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 50। बहुत बढ़िया, पहली बराबरता के आधार पे जो हमारा वर्ग समूह है उसका एक्स आई निकल के कितना आ गया, 50। अब तो कुछ करना ही नहीं जी, अगले का कितना होगा 60। कैसे, क्योंकि वर्ग अंतराल 10 है तो 10 जोड़ दिया, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, 70 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, चाहो तो कर भी सकते हो यार, बड़ा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है जी। मन कर रहा है तो चलो निकालते हैं बाबू डी आई। लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं डी आई। क्या है डी आई, कुछ तो करें। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, यही है। तो एक्स आई माइनस ए मतलब अब इसमें देखो कि हमारा ए क्या होगा, 70 होगा बेटा, नहीं 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 70 ही होगा, या ए का मान हो गया। 70 में से 70 जाएगा 0, 60 में से 70 जाएगा -10, 50 में 70 जाएगा -20। अब उसके बाद से 70 में से 80 जाएगा 10, और 70 में से 90 सॉरी 80 में से 70 जाएगा 10, और आपका 90 में से 70 जाएगा 20। ये हो गया डी आई। अभी भी आसान है, चलो थोड़ा और कर लेते हैं यार, क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन है, सारा कसर पूरा कर देते हैं ना, सब लगा देते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है
और इससे अगर कहीं बची कुची आपको ऐसा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब लगा दे रहा हूँ। तो डी आई, अब डी आई के बाद हम सोच रहे हैं कि लगा दें यू आई। यू आई, और यू आई क्या होता है, तो कहते हो सर यू आई तो भाई साहब डी आई में एच से भाग देने से प्राप्त होता है। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो हमें चाहिए एच, एच कहाँ से आएगा, तो एच आएगा डी आई से। क्या आएगा एच भाई, तो सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग दिया जाता है वो क्या आएगा, 10, 10 के टेबल में आ रहा है, तो एच का मान हमारा कितना आ जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं जी, भाग दे दो। 10 से 20 में भाग दोगे -2, 10 में 10 से भाग दोगे -1, 10 में 0 से भाग दोगे 0, 10 में 10 से भाग दोगे 1, 20 में भाग दोगे कितना, 2। देखो कितना आसान है, कितना प्यारा है। अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे सर, आप निकालेंगे समेशन ऑफ यू आई एफ आई, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसे हटा देता हूं, आप इसकी बात समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे निकाल देता हूं आपके लिए यू आई एफ आई, क्या निकाल दे रहा हूं मैं, यू आई एफ आई। करो गुणा, यह है हमारा यू आई, ये एफ आई। 3 में 2 का गुणा करोगे -6, 10 में 1 का गुणा करोगे -10, 11 में 0 का गुणा करोगे 0, 8 का 1 में करोगे 8, 3 का 2 में करोगे। अब देखो इस 6 से यह 6 गया, अब -10 में से 8 गया, कितना बचा, -2। मतलब हमारा समेशन ऑफ यू आई एफ आई जो निकल के आया वो कितने के बराबर है, -2 के बराबर। आगे बात समझ, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बस आप कुछ करना ही नहीं सर, अब माध्य निकालना है तो निकालिए माध्य। किसका माध्य निकालना है, तो आपको माध्य साक्षरता दर निकालनी है। तो आप लिखेंगे अतः माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर। अब माध्य साक्षरता दर, माध्य बराबर कौन सा विधि अपनाओगे, तो आपने यहाँ पे लास्ट में यूआईएफ आई निकाला है, मतलब पग विचलन विधि। तो माध्य बराबर ए प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इनटू एच। अब कुछ करना ही नहीं है, मान उठा के बस रख दीजिए। ए का मान, ए इज 70 प्लस यू आई एफ आई -2 अपॉन एफ आई 35, और एच कितना है बेटा, तो एच हमारा 10 है, तो 10। ठीक है, 5 से काटो। आप अगर 5 से काटते हो तो यहाँ देखिए 7 × 5 = 35 अपॉन 2 = 10। अब ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और 2 दूना 4, 4/7। ठीक है ना। अब 4/7 का मान आप 4 में 7 का भाग दे लो, कहीं पर भी दे सकते हो 7 का, नहीं जाएगा 0 लगा 0.40, और 7 × 5 = 35, कितना आ जाएगा, 5 आएगा 50, और 7 × 7 = 49, तो कितना आ गया 70 माइनस 0.57। अब इसको लिख सकते हैं हम 70.00 माइनस 0.57। यहाँ से कैरी करा के 10 कर लो, 10 में 7 गया 3, 9, 9 में से 5 गया 4, दशमलव यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ का 6, तो कितना आ गया 69.43। इसका मतलब 35 नगरों की जो साक्षरता दर होगी वो कितना होगा 69.43 के बराबर होगा। बस लास्ट में ये आप लिख दीजिए, अर्थात 35 नगरों की माध्य साक्षरता दर 59.43 होगी, और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे समझ में आया हो तो बेटा जो भी नए बच्चे इस पे आए हैं वो पहले क्या करें, इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाइए, बड़े भारत भाई विजय सर का चैनल वहां पड़ा हुआ है, आप वहां से क्या हो जाए ज्वाइन कर लीजिए। आगे जितने भी शेड्यूल आएंगे या जो भी जानकारियां आपके लिए होगी सारा हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं, तो आप जुड़े रहें, जिससे आपको आसानी से क्या हो जाए सारी चीजों के बारे में जानकारी दें। तो एकदम विश्वास बना के इस चैनल से आप जुड़े रहिए, और बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आरंभ होगा आपका क्या बहुलक। तो वर्गित आंकड़ों का बहुलक कैसे पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में हम लोग अब आरंभ करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो अपना प्यार ऐसे ही चैनल के साथ बना रहिए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।